नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 76 क्वेश्चन में, लालचंद प्रार्थी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लालचंद प्रार्थी का है इनका जन्म जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ था। लालचंद प्रार्थी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कुल्लू में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू में इनका जन्म हुआ था, इनका नाम सुनते ही एक तो देखिए बेसिक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि जन्म जब कुल्लू में हुआ तो कब इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1916 में हुआ था। अब इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ जाती है, कुल्लू देश की कहानी। कुल्लू देश की कहानी किताब किसने लिखी है, लालचंद प्रार्थी ने लिखी है। तो ये आप इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम याद रखिए। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो एग्जाम में पूछ जाती हैं, जैसे कि अभी टैट के एग्जाम में किताब पूछी गई थी हिमाचल पॉलिएंड्री। हिमाचल पॉलिएंड्री किताब डी.एन. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल प्रदेश परिचय किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग किताब जो है ये एम.एस. रणधावा के द्वारा लिखी गई है। कुछ किताबें शांता कुमार के द्वारा लिखी गई हैं। इन किताबों को आप रट लीजिए क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपसे ये पूछी जाएंगी। एक तो लाजो किताब जो अभी एग्जाम में पूछा गया था, धरती है बलिदान की किताब, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और देश भगत स्वामी विवेकानंद, ये किताबें जो है लिखी गई हैं शांता कुमार के द्वारा। हिमालय पर लाल छाया किताब, ये भी शांता कुमार ने ही लिखी है। तो इन किताबों के आप नाम याद रखिए। तो अभी तो हमने थोड़ी सी किताबें डिस्कस की, तो इन सभी के बारे में आप याद रखिए। आगे 77 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहली बार परमवीर चक्र किसको दिया गया है हिमाचल प्रदेश से, वो दिया गया है मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ है। कब इनका जन्म हुआ था मेजर सोमनाथ शर्मा का, तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म जो है वो 1923 में हुआ है। अब इनको क्यों ये परमवीर चक्र दिया गया था, इनको ये परमवीर चक्र जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध जो है कश्मीर में जब युद्ध हुआ था तो उसमें वीरता दिखाने के लिए इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। राइफलमैन संजय कुमार, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है राइफलमैन संजय कुमार को, तो इन्हें जो है ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया जा चुका है। आगे है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा कहाँ से संबंध रखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है कैप्टन विक्रम बत्रा को। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में वैसे आपको पता होगा कि इन्हें भी परमवीर चक्र जो है वो दिया जा चुका है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। आगे है ऑनरेरी कैप्टन भंडारी राम। तो ये कैप्टन भंडारी राम जो है इनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया जा चुका है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं। तो ये सब आप याद रखिए। आगे पूछते हैं 78 में, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड है ये कहाँ पर है, ये धर्मशाला में पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, विभाग की स्थापना जो था वो 1968 में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1986 में हुई थी। ये दो क्वेश्चन आप याद रखिए। एक तो विभाग अब बताया मैंने आपको तकनीकी विभाग 1968, दूसरा तकनीकी शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना 1986 में हुई। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है, तो वो भी धर्मशाला में ही स्थित है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एचपी वोस्ट में और HPTEB में। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आपको पता है ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस एग्जाम में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अभी भी एग्जाम में पूछा गया था किसी एग्जाम में, इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो नए लोग जुड़े हैं उनको हेल्प मिल जाएगी और जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि चंबा का
लिटरेसी रेट सबसे कम है 72.17% जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का लिटरेसी रेट है। कितना? 72.17%। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है। हमीरपुर का लिटरेसी रेट है 88.15%। कितना? 88.15%। अगर ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट पूछ लिया जाए तो वो कितना है? वो है 82.80। कितना? 82.80। तो ये तीन आंकड़े आपको याद रखने हैं। इन तीनों को आप याद रखिए, हिमाचल का लिटरेसी रेट, हमीरपुर का लिटरेसी रेट, चंबा का लिटरेसी रेट, है ना। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, सही करके आइएगा। आगे पूछते हैं, हल्दा एंड फागली फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन। तो हल्दा और फागली फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाए जाते हैं? एक तो ये हल्दा फेस्टिवल हो गया, दूसरा ये फागली फेस्टिवल हो गया। ये अलग अलग करके एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे कि हल्दा फेस्टिवल आपसे पूछने वाला पूछ लेगा, तो हल्दा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। और फागली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। अब और भी ऐसे फेस्टिवल हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक तो हो गया गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। फुल्लैच फेस्टिवल, फुल्लैच फेस्टिवल जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है। लदराचा मेला, लदराचा मेला कहाँ पर लगता है? ये लाहौल स्पीति में लगता है। तो ये 3-4 फेस्टिवल हैं, इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चारों को आप याद रखिएगा। 82 में देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो भाग सी राज्य कब बना था? हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश 1951 में जो था वो भाग सी राज्य बना था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब 1951 में हिमाचल क्या हुआ? भाग सी राज्य बन गया। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था इसका गठन किया गया 15 अप्रैल 1948 को। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त बने, कौन बने थे? एनसी मेहता पहले मुख्य आयुक्त जो था वो हिमाचल प्रदेश के बने थे। 1951 में हिमाचल प्रदेश को जो था वो भाग सी राज्य बना दिया गया। अब 1951 में इसको भाग सी राज्य बनाया गया, तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में हुआ था ना, उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। ये 4 जिले कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, ये 4 जिले थे। 1954 में जो था वो बिलासपुर 5वें नंबर का जिला बना था और 1960 में जो था वो किन्नौर 6ठे नंबर का जिला बना था। तो ये सब आप याद रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। आगे पूछते हैं, बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी की पर बनाया जा रहा है? देखो, ऐसे तो ये बैरासियूल परियोजना जो है कहाँ पर बनाई जा रही है? ये बैरासियूल पर ही बनाई जा रही है, परंतु बैरासियूल एक खड्ड है। यहाँ पर पूछा गया है अब बैरासियूल किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो बैरासियूल जो है वो रावी की ट्राइब्यूटरी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कई बार इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरासियूल जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये रावी की सहायक नदी है। कहाँ पर है? ये चंबा जिले में पड़ती है। कितने मेगावाट की बैरासियूल परियोजना? ये 180 मेगावाट की परियोजना है। 180 मेगावाट आप याद रखिएगा। अब एग्जाम में अभी तक और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कसांग परियोजना। कसांग 2 परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? कसांग 2 परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर बनी हुई है। चमेरा परियोजना की बात करें तो चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजना, ये 3 परियोजना हैं। तीनों परियोजनाएं रावी नदी पर बनी हुई हैं और ये एनएचपीसी के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं। चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है। रोंगटोंग परियोजना के बारे में पूछ लेते हैं। रोंगटोंग परियोजना जो है लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये परियोजना 2 मेगावाट की परियोजना है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था धौलासिद्ध परियोजना के बारे में, तो आप कमेंट करके ये बताइए कि धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। आगे पूछते हैं ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग फार्म ऑफ याक हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर याक प्रजनन फार्म स्थित है? याक प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल के लारी में स्थित है। कहाँ पर? लाहौल के लारी में स्थित है। अब पूछा जाता है कि घोड़ों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है? तो घोड़ों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भी लारी में स्थित है। तो एक तो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म हो गया, एक तो याक ब्रीडिंग फार्म हो गया। ये दोनों लाहौल स्पीति में पड़ते हैं, लाहौल स्पीति के लारी में पड़ते हैं। अब और भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, भेड़ों के बारे में पूछा जाता है। शिप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है? एक तो ज्योरी में है, एक ताल में है। ज्योरी शिमला में पड़ता है, ताल हमीरपुर में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में भी एक शिप ब्रीडिंग फार्म स्थित है और डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवीन में भी एक शिप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। तो ये आप भेड़ों के बारे में भी याद रखिए। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए।
बाकी रैबिट ब्रीडिंग फार्म के बारे में पूछ लेता है। रैबिट ब्रीडिंग फार्म जो है एक तो नगवाइन में है, नगवाइन मंडी में पड़ता है, और रैबिट ब्रीडिंग फार्म एक कंदवारी में है, कंदवारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। तो ये 2 रैबिट ब्रीडिंग फार्म भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर। तो गुम्मा और द्रंग किसके लिए फेमस है? गुम्मा और द्रंग जो है ये साल्ट की माइंस है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब साल्ट माइंस है कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है ये साल्ट की माइंस। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये मंडी में स्थित है, गुम्मा और द्रंग साल्ट की माइंस। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी और उसके बारे में और भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि हिमाचल प्रदेश में बिरोजा उद्योग कहाँ कहाँ पर है? तो बिरोजा उद्योग एक तो सिरमौर के नाहन में है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये बिरोजा उद्योग स्थित है। बाकी हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रीज के बारे में पूछ लेता है। एक तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजबन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाणा में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के दाड़ला घाट में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट की फैक्ट्रीज है। राजबन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, बिलासपुर के बरमाणा और सोलन के दाड़ला घाट में। इन फैक्ट्रीज के बारे में भी याद रखें। आगे पूछते हैं 86 में लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये जो लोसर त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है और किन्नौर में भी मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी और डी जो है वो दोनों ही सही होंगे। अब देखो क्वेश्चन में जो है कई बार लाहौल स्पीति दोनों दे दिए जाते हैं और कई बार लाहौल ही दिया जाएगा, कई बार किन्नौर ही दिया जाएगा। लाहौल स्पीति और किन्नौर इन दोनों में ये मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही आंसर है। अब कुछ और ऐसे फेस्टिवल्स जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि बाबा बालकनाथ मेला कहाँ पर लगता है? ये दियोटसिद्ध में लगता है। दियोटसिद्ध कहाँ पर पड़ता है? दियोटसिद्ध मंदिर जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। गसोता मेला कहाँ पर लगता है? गसोता मेला जो है वो हमीरपुर में लगता है। और भी एग्जाम में पूछा गया जैसे कि बुढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है? तो बुढ़ी दिवाली जो है वो निरमंड में मनाई जाती है। सूही मेला कहाँ पर लगता है? सूही मेला चंबा में लगता है। मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? ये चंबा में लगता है। कब स्टार्ट होता है मिंजर मेला? ये स्टार्ट होता है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को। और कब तक ये चलता है? तो ये थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक चलता है। नलवाड़ी कहाँ की फेमस है? नलवाड़ी बिलासपुर की फेमस है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है ये स्टार्ट की गई थी 1889 में। मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है? ये बिलासपुर में लगता है। नैना देवी मेला बिलासपुर में लगता है। तो ये बेसिक फेयर फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश के, इनको आप याद रखिए। आगे देखिए क्या पूछते हैं 87 में। यहाँ पर पूछते हैं फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये तो शायद अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। पहले आर्मी चीफ कौन थे? तो पहले आर्मी चीफ जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे वो थे VN शर्मा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। VN शर्मा कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते थे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाट गांव से ये संबंध रखते हैं। इनका पूरा नाम है जनरल विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ शर्मा इनका पूरा नाम है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा रिवाइज करते रहने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे श्री S चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर वो थे NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी वो थे KL मेहता। अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्मॉल स्टोरीज हिमाचल की डिस्कस करते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस के मिल जाते हैं, उस पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।